आप देख रहे हैं कलम की आन भारत की शान सिद्धांत संग्राम। खबर वो नहीं है जो आप डेली देखते हैं, खबर वो है जो आपको सिद्धांत संग्राम दिखाता है। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर विधानसभा। जी हाँ, जहाँ के जननायक माने जाते हैं और दिल्ली विधानसभा में संत सचेतक अभय वर्मा जी शेरे पूर्वांचल, शेरे दिल्ली और शेरे सांस्कृतिक धरोहर को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का मादा रखने वाले क्षेत्रीय विधायक अभय वर्मा और उनके सानिध्य में द नेचर एनजीओ के डायरेक्टर विजय कुशवाहा के द्वारा किया गया भव्य आयोजन। उपस्थित जन सैलाब ने एक सुर में कहा, मोदी गारंटी को लाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं को भगाएंगे। और इस दरमियान उपस्थित रहे कार्यक्रम के संयोजक विजय कुशवाहा और तमाम भारत भक्त, स्वदेशी भक्त। कहते हैं कि राजनीति आम बात है, लेकिन आम राजनीति अगर अभय जी जैसे व्यक्ति के लिए खास हो जाए, एक आइडेंटिटी हो जाए, एक पहचान बन जाए, यमुना पार्क नहीं पूरी दिल्ली के लिए, तो वो कहीं न कहीं लगता है कि आज जो नेचर एनजीओ है, तो लगता है कि नेचर पूर्वांचल, नेचर राजनीति, नेचर बीजेपी और नेचर मोदी गारंटी के रूप में देखा जा रहा है अभय जी का कद काम कार्यकुशलता। जितने अच्छे विधायक हैं उतना ही अच्छा सचेतक है दिल्ली के लिए मोदी गारंटी के साथ। तो आइए, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के दरमियान बहुत कुछ समझाया गया और किस तरह से स्वदेशी को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना कितना ज़रूरी है, जबकि विदेशी किस तरह से नए तरीके से हमला कर रहे हैं। पहले भी हमने किताबों में छोटे जब थे तो पढ़ते थे जो फलाना हमला किया हमारे देश पर, लेकिन आज जिस तरह से हमला हो रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से ईवीएम का बटन दबाया और जो प्रधानमंत्री हमने सेलेक्ट किया, लगा कितना फक्र महसूस हो रहा है अभय जी और तमाम दिल्लीवासी और भारतवासियों को। मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ द नेचर के दरमियान। आपका जो नेचर है वो कहीं न कहीं लुभाता है लक्ष्मी नगर नहीं पूरी दिल्ली को। जी अभय जी नमस्कार। सबसे पहले दीपावली और धनतेरस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज द नेचर एनजीओ ने विजय कुशवाहा जी के नेतृत्व में एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना उन्होंने देखा है और जो उन्होंने आह्वान किया है कि स्वदेशी वस्तुओं का चलन हमारे जीवन यापन में अधिक से अधिक हो, उसको लेकर एक जन जागरण का कार्यक्रम आज रखा गया। बड़ी संख्या में लोग आए और सभी लोगों को आज क्यों आत्मनिर्भर भारत बनाना जरूरी है, क्यों स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाना जरूरी है, उस पर चर्चा की गई और निश्चित रूप से इसका लाभ यहाँ के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। और जिस दिन भारत आत्मनिर्भर बनेगा, यानी स्वदेशी वस्तुओं का चलन बढ़ेगा, उस दिन भारत को पकड़ने वाला कोई मुल्क होगा नहीं। और इस तरह के कार्यक्रम करने से जो एक जागरूकता लाने का अभियान है, उसमें सहयोग मिलेगा। मैं विजय कुशवाहा जी और उनके पूरे टीम का अभिनंदन करता हूं कि एक सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। निश्चित ही इस सफलता का एक केंद्र बनेगा और मोदी जी ने जो सपना देखा है वो अवश्य ही पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जी अभय जी, एक सवाल और रह गया है कि जिस तरह से विजय जी काम कर रहे हैं, आपके मजबूत सिपाही, मोदी गारंटी के एक मजबूत कहीं न कहीं वो व्यक्ति जो चाहते हैं कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय पहुँचे, तो उस दरमियान जो नेचर का सरोकार है और जो मोदी गारंटी का सरोकार है, कहीं न कहीं क्या एक लगता है विजय जी का सफर? नहीं, ये तो निश्चित ही विजय ने बहुत सराहनीय काम किया है और मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए और इसको आगे करेंगे हम लोग मोदी जी के सिपाही हैं और मोदी जी जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो कहते हैं, उसको ज़मीन पे उतारने का काम हम जैसे कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है। तो निश्चित ही इस काम को आगे बढ़ाएं। जी, आपके पास समय नहीं है, शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी यहाँ उपस्थिति क्या दर्शाता है? निश्चित है कि ये तो मेरा छोटा भाई है, कहीं भी रहूँगा तो मैं इसके कार्यक्रम में तो आऊँगा ही। थैंक यू सर। सिद्धांत संग्राम की टीम है लक्ष्मी नगर के ललिता पार्क में और आज हमारे साथ हैं विजय जी स्वदेशी आंदोलन के साथ। स्वदेशी अपनाओ, दिल्ली बचाओ, देश बचाओ और भारत को विश्व गुरु बनाओ। ये संकल्पना हर एक भारतवासी का है जो भारत माता को और भारतीयता को, स्वदेशी को प्यार करता है। उस दरमियान आज जो है 200-300 से ज़्यादा लोग, कुर्सियाँ कम पड़ गई, विजय जी के छोटे से आमंत्रण पर और सभा को संबोधित किया क्षेत्रीय हर दिल अजीज शेरे पूर्वांचल और शेरे लक्ष्मी नगर विधानसभा अभय वर्मा जी। तो आइए मैं डायरेक्ट चलता हूँ कार्यक्रम के संयोजक विजय कुशवाहा जी क्या कहते हैं कि इस तरह की संकल्पना कि स्वदेशी को लेकर आपके जैसे यंगस्टर जब इतना गहराई से, संजीदगी से सोचते हैं और आपके बुलावे पे कुर्सियाँ कम पड़ जाती। जी जी, ये हमें लोगों का प्यार है, ये तो
हमारे समाज के लोगों का प्यार है, वो हम पे विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं। जो मोदी जी की आज योजनाएं थी, हमारे द नेचर एनजीओ के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, बहुत ही सुंदर रहा। मोदी जी के जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, ये केवल एक सपना नहीं है, ये हकीकत में बदलना है। विकसित भारत का जो अर्थ है मोदी जी ने निकाला है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़े। 1 लाख रुपए अगर हम विकसित भारत के श्रेणी में आते हैं, हमारा भारत आत्मनिर्भर बनता है, तो हम एक प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1 लाख से ऊपर चली जाएगी। उनका जो ध्येय है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक का, यह योजना अगर विकसित भारत की अगर सफल होती है तो ऑटोमेटिक जो है ना हमारा देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी और अंतिम व्यक्ति तक ये जो है ना उनकी आय बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, तकनीकी होगी, डिजिटलाइजेशन होगा। कल मैं सुन रहा था मोदी जी का, आप समझ सकते हैं कि ई संजीवनी 42 करोड़ लोगों ने उसके द्वारा लाभ उठाया। यानी ऐसे सुदूर लोग, जहाँ ऐसे सुदूर क्षेत्र जहाँ पे ना डॉक्टर रहते हैं, ना हॉस्पिटल है, ना रास्ता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं तो फिर कैसे दिखाएंगे। तो कल मैं जब उनका NDTV में इनका देख रहा था, मैं बहुत ज़बरदस्त उन्होंने की, उनकी जो सोच है कि ई संजीवनी के द्वारा, ऐप के द्वारा लोग डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करते हैं मोबाइल पे और उनसे आवेदन लेके 42 करोड़ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम तो मोदी जी के एक छोटे सिपाही हैं, हम उन योजनाओं को, संगठन भी काम कर रही है, पार्टी भी काम कर रही है और NGO भी अपने स्तर पर जहाँ पे योजनाएं नहीं जाती है पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक, हम उन योजनाओं को पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ललिता पार्क में आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, अलग तरह का काम है जो क्षेत्रीय विधायक जी ने कहा, और उसी तरह से NGO को भी, दोनों को पैरेलल लेके एक छोटा सा सिपाही विजय कुशवाहा जी कैसे हैंडल कर लेते, कहाँ से आती है ऊर्जा? देखिए, हमारे स्थानीय विधायक अभय वर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये विकास कार्यों के विकास पुरुष के रूप में उन्हें जाने जाते हैं। ऐसे पिछले 5 साल के अंदर मैंने ऐसे कार्य किए हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, ऐसे अनगिनत जो हम सोच नहीं सकते कि ये भी संभव हो पाता। आप चाहे आसिता इस पार्क की बात कीजिए, पूरे दिल्ली के अंदर सबसे खूबसूरत पार्क बनाया है इन्होंने। विकास मार्ग की सौंदर्यीकरण की देखिए, अभी हाल में इन्होंने हमारे रेड लाइट फ्री किया है, जगह जगह कट बनाए, फ्री कर दिया। रेड लाइट जहाँ पे थी उनको करके जाम से निजात दिलाने का बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। तो हम इन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं, इनसे सीखते हैं, ये हमारे गुरु के रूप में भी है और इनसे हम सीखते रहते हैं और हम भी इन कार्यों को, योजनाओं को पहुँचाने का कार्य करते हैं। दूसरी, हमारे जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं और हमारे जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, इन सभी के इनकी बातों को सुनते हैं, इनसे समझते हैं और इनका तो हम पूरा कर नहीं सकते, लेकिन इनकी छोटी छोटी बातों को समझकर अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सके उसको समाज में उतारने का कार्य। हाँ, सबका ध्यान बिहार पर है, विजय कुशवाहा जी का ध्यान किधर है? जी बिल्कुल, इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, यानी 101 जो सीट मिली है, इसमें से मतलब 99% हम इस सीट को जीत रहे हैं और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरे जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं, ये आश्वस्त है, क्योंकि मोदी जी का जो कार्य किया गया है और जो नीतीश कुमार जी का पिछले 15-20 साल से, जो 15 साल से कार्य किया गया, वो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को वो चीज़ें, वो लाभ पहुंची है। और जो पिछले 15 साल पहले जो जंगल राज था, उस जंगल राज से हट के आज एक सुशासन के रूप में बिहार जाना जाता है। जी, जो पार्टी देखते हैं और प्रत्याशी नहीं देखते हैं, तो उनके लिए एक अपील, क्योंकि आप एक यंगस्टर हैं, एक NGO में भी आप आइडेंटिटी है और दिल्ली में भी आइडियल है, तो क्या मैसेज? मैं यहाँ पे आपने बहुत अच्छा और स्वाभाविक आपने प्रश्न उठाया है कि कुछ लोग प्रत्याशी को चाहते हैं, कुछ लोग पार्टी को चाहते हैं, लेकिन मैं सभी बिहार के अपने भाइयों, बहनों, माताओं से निवेदन करूँगा कि देखिए, पार्टी और संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति तो निमित्त मात्र होता है, पार्टी बड़ी होती है। कुछ लोग होते हैं जो अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हैं, अन्यथा अगर हम सही से लेके चले तो संगठन हमें सदैव सर्वोच्च होता है और संगठन को ही हमें सपोर्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है, हमें सिर्फ कमल का फूल को देखना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, NDA की सरकार बिहार में बनती है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये विकास को तीव्र गति से ऊंचाई ले जाने का बहुत बड़ा कार्य करेगा। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है लक्ष्मीनगर के ललिता पार्क में और हमारे साथ हैं अमितेश जी। पूर्वांचल की भावनाओं, सिद्धांतों और माँ छठी के प्रभाव और उनके वचन, उनके उद्देश्यों को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक मोदी गारंटी के लिए संकल्पित अमितेश तिवारी जी। आइए चलिए बात करते हैं कि उनके भाई विजय कुशवाहा ने एक छोटा सा प्रयास किया स्वदेशी आंदोलन को लेकर और उसमें इन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है। तो आइए चलिए डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूँ। अमितेश जी, क्या कहते हैं
आज का जो स्वदेशी अपनाओ, दिल्ली बचाओ, देश बचाओ, मोदी गारंटी के दरमियान भारत को विश्व गुरु बनाओ, ये संकल्पना कितना ईजी है विजय कुशवाहा जी का जो आज छोटा सा प्रयास था। जी सर। विजय कुशवाहा जी का छोटा सा कार्यक्रम ये हमारे लिए आप बोल सकते हैं छोटा कार्यक्रम नहीं है। हमारे ऐसे बड़े भाई के रूप में ऐसे अच्छे काम करने वाले विजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पब्लिक यहाँ की समाज विजय भाई को मतलब एक देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझते हैं। जी हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी लोग बोलते हैं देवतुल्य कार्यकर्ता, और हमारे यहाँ के समाज भी लोग बोलते हैं कि देवतुल्य कार्यकर्ता हमारा कोई है तो विजय भाई है, जो कि दिल के अजीज हैं। उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम किए। काफ़ी सारा आप हो सकता है लेट हो गए होंगे, भीड़ बहुत काफ़ी थी, चेयर घट गए थे तो उसमें एडजस्ट किया गया, कहीं इधर उधर बैठा थे, हम लोग तो लगे हुए थे। और आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना अगर कोई लिया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लिए हैं। वो एक होता है ना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर किसी के आगे झुकता नहीं है, हमारा भारत को झुकना नहीं है, आप स्वल्प डिपेंड होना है। तो उसके लिए हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, काफ़ी हमारे फॉर्म वगैरह भी फिलअप करा रहे हैं। एक मिनट दर्शकों नमस्कार, अभी हमें लक्ष्मी नगर के ललिता पार्क में और आई इसलिए हमारे साथ हैं कि बुजुर्ग आइए स्वदेशी को लेकर क्या कहना है जो विजय जी ने आज प्रोग्राम किया। जी नमस्कार जी। मेरा स्वदेशी को लेकर ये कहना है, अभी जो मंच के ऊपर जितने भी स्वदेशी को लेकर के बातें हुई हैं, बातें चली हैं, अलग अलग तरीके से बोली हैं स्वदेशी की, मगर मैं इसमें चाहता हूँ कि बोलना एक अलग चीज़ है और उसे जीवन में लाना अलग चीज़ है और उसके लिए जीवन में व्यवस्था बनाना अलग चीज़ है। मैं 2 बोरी धान लेके आया था, हमारे 2 साल पड़े रहे स्वदेशी के चक्कर में। मैं यहाँ कहीं अपने विधानसभा में धान कुटने वाली मशीन नहीं है तो हमें नोएडा में जाके कुटवाने पड़े वो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में हमारे अभय वर्मा जी हैं, ये कुछ जैसे छोटे छोटे उद्योग, दाल बनाने वाले, आटा बिना बनाने वाले, सरसों के तेल निकालने वाले कोल्हू, धान कूटने वाली मशीनें या छोटे छोटे जो उद्योग हैं जो हमारे घरेलू चीज़ों में लग रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ एक बार उदाहरण के तौर पर लगा दें, एक बार वो चलेंगी नहीं चलेंगी ये बात का विषय।